जय जय श्री राधे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान व समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज श्री जी की कृपा से हम गंगा पुत्र भीष्म के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे। गंगा पुत्र भीष्म महान श्री कृष्ण भक्त थे। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने गंगा जी से प्रेम विवाह किया था। विवाह के पूर्व गंगा ने यह शर्त रखी थी कि मुझे किसी भी कार्य के लिए टोका नहीं जाएगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। विवाह के पश्चात गंगा के जो भी पुत्र होता उसे वह गंगा नदी में बहा देती। इससे राजा शांतनु बहुत दुखी थे, परंतु कुछ भी कह न पाते। इस प्रकार 7 संतानों को नदी में बहा देने के पश्चात 8वीं संतान को राजा ने रोक दिया। तब गंगा ने बताया कि यह 8 वसु श्रापित थे, इसलिए उनकी श्राप मुक्ति करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। किंतु यह 8वीं संतान मैं आपको प्रदान कर दूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इस पुत्र की योग्य शिक्षा दीक्षा के पश्चात मैं इसे आपको प्रदान कर दूंगी। गंगा ने पुत्र का नाम देवव्रत रखा। उन्हें गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या और बृहस्पति से शास्त्रों की शिक्षा दिलवाई। 16 वर्ष की आयु में गंगा ने देवव्रत को पिता शांतनु को सौंप दिया। कुछ वर्ष पश्चात शांतनु एक मल्लाह की कन्या सत्यवती के प्रेम में पड़कर विरहग्रस्त हो गए। इसका पता चलते ही देवव्रत ने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाया और सौतेली माता को वचन दिया कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, और उन्होंने आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की। इससे उनका नाम गंगापुत्र भीष्म पड़ा। राजा ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने काशी नरेश की पुत्रियों का हरण करके करवाया, किंतु राजकुमारी अम्बा शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। विरोध करने पर अम्बा को काशी भेज दिया गया, किंतु काशी नरेश ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। अपमानित अम्बा ने भीष्म से विवाह करने को कहा, परंतु भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया। अम्बा गुरु परशुराम के पास गईं। परशुराम ने भीष्म से अम्बा से विवाह करने को कहा, किंतु भीष्म प्रतिज्ञारत थे। इससे क्रोधित होकर गुरु शिष्य में भीषण युद्ध हुआ। स्वयं महादेव ने इस युद्ध को समाप्त करवाया। फिर अम्बा ने तपस्या की और महादेव से यह वर प्राप्त किया कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म आजीवन हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करते रहे। कौरव पांडव युद्ध में 10 दिन तक उन्होंने महासंग्राम किया। यहाँ तक कि ऐसा भीषण युद्ध किया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़वा दी, और भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त भीष्म के प्रेम में स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ रथ का पहिया लेकर भागे। तब भीष्म पितामह ने शस्त्र छोड़कर प्रणाम किया, और अर्जुन के पूछने पर भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय अर्जुन को बताया कि कोई स्त्री यदि सामने आ जाए तो वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। अम्बा ने द्रुपद पुत्र शिखंडी के रूप में जन्म लिया, और वह अर्जुन के साथ रथ पर सवार हुई, और अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया प्रदान कर दी। इस प्रकार 6 माह तक उत्तरायण की प्रतीक्षा में यह महान भक्त अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। युद्ध के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप तो परब्रह्म हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो प्रभु ने बताया कि जो भक्त मुझे जिस भाव से स्मरण करते हैं मैं उनका स्मरण करता हूँ। इस वक्त मैं पितामह भीष्म का स्मरण कर रहा हूँ, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर प्रभु ने पांडवों के साथ भीष्म पितामह को दर्शन दिया और भीष्म से पांडवों को धर्म का उपदेश दिलवाया। फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए पितामह ने सुंदर स्तुति की और मृत्यु का वरण किया और परम पद की प्राप्ति की। इस प्रकार महान भक्त भीष्म पितामह अपने परम धाम को गए। जय जय श्री राधे।